दोस्तों लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स और यहाँ पे दिस विल बी वेरी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। इसमें इससे ज़्यादा एलएलएम एग्जाम ग्रेड टॉर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब ये हमने एलएलबी में केस मटेरियल था और इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो इसी को बस कवर कर लेते हैं, विल बी डन। कुछ ये सब डॉक्ट्रिन है, इंजूरिया साइनो डैमनम, डैमनम साइनो इंजूरिया, उबी जस इबी रिमीडियम, ये सब टॉर्ट के डॉक्ट्रिन्स हैं। और एक आगे का और हम देखेंगे विस मेजर वगैरह ये सब। इसमें इंपॉर्टेंट केस आपको क्या मालूम होना चाहिए? एशबी वर्सेस वाइट। एशबी वर्सेस वाइट इज अ केस ऑन इंजुरी विदाउट डैमेज, इंजुरिया साइन डैमनम। इसमें वही वोटिंग से उसको रोक दिया था, उसका कैंडिडेट जीत गया। उसके बाद ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल इज डैमनम साइन इंजूरिया, की बगल में स्कूल खोल लिया। उसके अगले इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंसेस, जैसे वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया, कि आपका कंसर्न था, आपने वॉलंटियर किया था। लेकिन एक्सेप्शन टू वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया क्या है? रेस्क्यू केसेस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, जो वहां पे यूके में एक्ट है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक्ट ऑफ गॉड वेस्ट मेजर बोलते हैं। तो इसमें कुछ केसेस जैसे जो हमारी मालूम रहनी चाहिए, स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन्स, ये वो वाला केस था कि एक रेलवे कंपनी में आप गए थे, किसी ने नेग्लिजेंटली मारा, वो उससे आपको चोट लग गई, एंड यू सेड कि भाई तुम तो जब कंपनी में आए हो काम करने तो यू हैव वॉलंटियर्ड फॉर इट, बट आई वॉलंटियर्ड फॉर, आई डिड नॉट वॉलंटियर फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ सम अदर एम्प्लॉय। हेन्स वर्सेस हार्वुड वो है कि रेस्क्यू के लिए, वो वही वाला केस है जो कि घोड़ा भाग रहा था, मतलब एक कैरेज था, वो घोड़ा भागने लगा, उसको पुलिसमैन बचाने के लिए आया था, किसी को चोट वोट लग गई। तो रेस्क्यू केसेस इससे कवर्ड है, इट्स एन एक्सेप्शन टू वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया। फिर हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, ये भी इसी से वो है कि कोई वो ऑटो रेसिंग देखने गया था, उसमें एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गया था, तो ये वो वाला केस है डिफेंस से रिलेटेड। डोनो वर्सेस स्टीवेंसन, इसका नेग्लिजेंस का बहुत अच्छा, इट्स अ वंडरफुल केस। जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। इनफैक्ट मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी भी उसी का केस है, मेडिकल नेग्लिजेंस का ही। फिर हाँ, नर्वस शॉक से रिलेटेड क्या क्या केसेस हैं? तो ये जैसे इसमें अल्कॉक वर्सेस चाइल्ड कांस्टेबल, जिसमें प्राइमरी विक्टिम सेकेंडरी विक्टिम की बात आई है। हैम्ब्रुक वर्सेस स्टोक्स ब्रोज, इसमें अ, ये वही वाला है कि जिसमें मतलब गाड़ी जा रही थी और नीचे उसको नर्वस शॉक का बात आ गया। बोरहिल वर्सेस यंग, तो ये केसेस आपको नर्वस शॉक से रिलेटेड है, इस ढंग से केसेस आ सकते हैं। कौन कौन से केसेस नर्वस शॉक से रिलेटेड है? तो हैम्ब्रुक वर्सेस स्टोक्स ब्रोज, बोरहिल वर्सेस यंग, मैकलॉगनिन वर्सेस ओब्रायन, अल्कॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, पीज वर्सेस स्मिथ, डुलियू वर्सेस वाइट, किंग वर्सेस फिलिप। अच्छा, इसमें जो थ्योरीज है ये भी आप याद ही रख लीजिए। इम्पैक्ट थ्योरी है, फोर्सिएबिलिटी और साइकियाट्रिक इलनेस थ्योरी है, इमीडिएट आफ्टरमाथ टेस्ट है। उसके बाद रिमोटनेस ऑफ डैमेज, इसमें अच्छा ये डॉक्ट्रिन भी टॉट की ही डॉक्ट्रिन होती है, नोवस एक्टस इंटरवेंसेस। इसका मतलब होता है नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, का मतलब होता है अ न्यू इंटरवीनिंग एक्ट। मतलब आपको तभी तक डैमेज मिलेंगे जब तक कोई न्यू इंटरवीनिंग एक्ट नहीं आ जाता है। एगशेल्स का रूल भी इसके लिए होता है, जैसे हम ये नहीं समझेंगे हम कि भाई आप कुछ अलग से, आपको समस्या है क्या, ये नहीं देखी जाती है। ये सब इसमें कोई इंपॉर्टेंट केस नहीं है। द वैगन माउंट वैसे इट्स अ गुड केस, मतलब द वैगन माउंट वाला जो केस है उसको, इट्स अ गुड केस। इट वाज इट वाज मतलब इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब वो केसेस हैं, ये जो यूनिट है डील्स विद दोज केसेस जिसमें जैसे मान लो कोई कोई मैनहोल रिपेयर हो रहा है, उसमें येलो रंग के कुछ कुछ लगाए हुए हैं, कोई बंदा गिर गया, तो वो सब चीजें इसमें कवर होती थी। या कोई शिप में आग लग गई, उस आग लगने से कुछ दिक्कत हो गई, तो फिर ये वही नोवस एक्टस इंटरवीनियंस की कहानी इसी तरह आती है। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रेलन वर्सेस फ्लेचर। इसके क्या एक्सेप्शंस हैं? मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इसके बाद हमने दिया था, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज आल्सो नोन एज ओलियम गैस लीक केस, ठीक है, इसको नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। उसके बाद हाँ, तो इसमें उसके एक्सेप्शंस क्या है रेलन वर्सेस फ्लेचर के? जैसे
एक्ट ऑफ गॉड, एक्सीडेंट, उसके तीन और एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शन उसको एक बार याद कर लेंगे। और हम हमारे यहाँ रीलैंड वर्सेस फ्लेचर के, मतलब हम वी फॉलो एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी चलती है, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडिया ने कॉइन किया था। जस्टिस भगवती इस केस में थे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उसके बाद वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, इसमें इंपॉर्टेंट केस बस ये हो जाता है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, जिसमें मतलब द जो बांग्लादेशी थी, शी वाज रेप्ड बाय रेलवे ऑफिशियल, तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी। उसके बाद डिफेमेशन। डिफेमेशन के लिए डिफेमेशन के लिए, जैसे डिफेमेशन इज बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग। तो सिविल में तो सिविल डिफेमेशन प्रूफ करना, जैसे वैसे एलएलएम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सिविल डिफेमेशन में आपको डैमेजेस चाहिए, तो आपको डैमेज प्रूफ करना पड़ता है, जबकि क्रिमिनल में डिफेमेशन पर से इज रॉन्ग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उतना इंपॉर्टेंट अब चूंकि जैसे पूछते नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं कि हाँ भाई, क्या नए वो क्या है, व्हाट आर द न्यू जुरिस्डिक्शन। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ जुरिस्डिक्शन ऑफ कंज्यूमर। 1 करोड़, 5 करोड़, देख लेते हैं। मैं डाल दो यार। हम्म, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का 1 करोड़ जा चुका है जुरिस्डिक्शन। 60,000, ये 1 करोड़, ठीक है। इसका 10 करोड़ हो गया स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का पहले 2 करोड़ था, तो अब इसका 10 करोड़ हो गया होगा। ठीक है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। स्टेट कमीशन 10 करोड़ जा चुका है, और ये 10 करोड़ से ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कि नेशनल कमीशन का है। तो कैसे याद रखेंगे? 1, 10 और 10 से ज्यादा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर कमीशन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया टॉट। और इसके बाद एक अभी तुरंत वीडियो बना लेते हैं, जिसमें हम कवर कर लेंगे जिसमें कवर कर लेंगे हम प्रोफेशनल एथिक्स से क्या क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बाय बाय।